जम्मू संगवारी मल्ला राम राम जय जोहार। स्वागत है आपके डेली आईएएस एकेडमी रायपुर के आपके अपन यूट्यूब चैनल में। हमन जो 30 कदम सीरीज देखा था अभी तक हमन 2 वीडियो देख चुके हैं। अभी हमारा जो बारी है वो है आपके विकारी अविकारी शब्द के। इनमें आप मान लो जो बात ध्यान रखना है कि जब हमन विकारी अविकारी बोलत हन तो हमन अभी ये लग गंभीरता से नहीं देखा था। मैं पिछले कुछ वीडियो में अगर देखा था तो हमन जब भी विकारी अविकारी के बात करत हन तो हमन वो सहजता से लेथन। आप मन जिला संज्ञा सर्वनाम समझते हो वो जुड़े हुए हैं आपके विकारी अविकारी से जुड़े हुए हैं। संज्ञा सर्वनाम तो विकारी के अंदर जो और कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक है वो मन आपके संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मय आदि बोधक ये सब आए। तो आप मन ने ध्यान रखना है कि बोला आप मन स्किप मत करो। काबर कि जब संज्ञा सर्वनाम के नाम से सवाल पूछी चाहे हिंदी में पूछे चाहे छत्तीसगढ़ी में पूछे तो आप मन उनमें फंस जाओ। एक सती थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपन तैयारी सुचारू रखो और बर्तन हमन आज के वीडियो के तरफ। हमर आज के जो टॉपिक है वो जुड़े हुए हैं आपके विकारी अविकारी से और विकारी अविकारी से संज्ञा सर्वनाम या क्रिया विशेषण के नाम से समय समय पे बहुत सारा सवाल बनत आथे, प्रश्न बनत आथे। देखते हमर पहला सवाल का कहा थे। हमर जो पहला सवाल है वो कहा थे ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक पुरुष के कारण परिवर्तन होता है कहलाते हैं। तो ध्यान रखना है कहीं पे भी अगर आप लगा थे कि परिवर्तन हुआ थे मतलब ये जो परिवर्तन है ये परिवर्तन जुड़े हुए हैं बदलाव से और यही बदलाव ला हमन भाषा में का कहें विकार कहें। भाषा में हमन का कहें विकार कहें और ये विकार से आपके का बनिस विकारी। तो ये ध्यान रखना है ये मेंस में भी आपके काम आ सकते। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक पुरुष के कारण परिवर्तन होता है क्या कहलाते हैं विकारी कहलाते हैं। तो सवाल 1 के जो हमारा उत्तर हो जही वो बनी आपके विकारी। का बन जही विकारी। और जिनमें परिवर्तन नहीं होए ओला हमन का कबो अविकारी या ओला हमन जानबो अव्यय के नाम से। का नाम से अव्यय के नाम से। तो जो सवाल 1 के विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बर्तन हमन सवाल क्रमांक 2 के तरफ। तो सवाल क्रमांक 2 का कहा थे विकारी शब्दों में क्या क्या शामिल है। तो यहां ध्यान रखना है जो विकारी शब्द है उनमें शामिल है आपके संज्ञा, उनमें शामिल है सर्वनाम, उनमें शामिल है क्रिया और एक साथ ही साथ अपन मला ये बताओ कि विकारी में ये 3 के अलावा क्या शामिल है 4 शामिल है। टोटल कितना शामिल है आपके 4 शामिल है। 4 में संज्ञा भी है सर्वनाम भी है क्रिया भी है। चौथा कौन से आप मतलब बताना है कवर की कर जानकारी में आप मतलब हिंदी के वीडियो में दे चुके हो। ठीक है। तो सवाल 2 के जो ये ध्यान रखना है तीनों विकल्प हम मतलब कामे दिखाते तो तीनों विकल्प दिखाते आपके विकल्प डी में। एक सती जो सवाल 2 है उकर विकल्प डी है ये प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़ते हम सवाल 3 के तरफ। यहां ध्यान रखना है सवाल बोला थे भंडार शब्द में संज्ञा के प्रकार की पहचान कीजिए। तो ये जो भंडार है ये छत्तीसगढ़ी भाषा में भंडार मतलब होते उत्तर दिशा और जो दिशाओं के नाम रखे ये दिशाओं के नाम समझ जुड़े हुए हैं आपके व्यक्ति से। काकर से जुड़े हुए हैं व्यक्ति से। तो जो सवाल 3 के विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर हुई। ये जाति के बात नहीं होते का कहा थे आपके उत्तर दिशा का हरे ये पूछा थे। तो भंडार जो है वो जुड़े हुए हैं आपके व्यक्तिवाचक से। अब बढ़ते सवाल 4 के तरफ। तो सवाल 4 का कहा थे सवाल 4 कहा थे मछली शब्द में संज्ञा के प्रकार की पहचान कीजिए। अब ये ध्यान रखना है मछली आपके जो हो सकते कई प्रकार के हो सकते टेंगना हो सकते कोतरी हो सकते चिंगरी हो सकते। तो एमन मछली के प्रकार है लेकिन मछली का हो गया मछली है एक प्रजाति है। और जब भी हम कोई प्रजाति के बात करते हैं तो हम उन्हें लेथन का में जातिवाचक संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं लेन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये समूह के बात नहीं कहा मछली मन करतीस तो समूह हो जातीस भाव तो नहीं जन्म लेवत है एक से। तो विकल्प सी विकल्प बी गलत हो गया सही का हो गया आपके विकल्प ए। तो जो सवाल 4 है ऊपर विकल्प ए है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़ते अपन सवाल 5 के तरफ। तो सवाल 5 का कहा थे भाई वर्दी शब्द में संज्ञा के प्रकार की पहचान कीजिए। अब ये ध्यान रखना है वर्दी काला कथे तो वर्दी चरायल जाते कब जाते सुबह निकलते वर्दी चराए बर
और शाम के फिर लौटा के बर्दी लौकर घर घर में पहुंचा दे जाते। तो जो गाय गरु के जो आपके समूह है, जिनमें बैला भी हो सकते, भैंसा भी हो सकते, है ना, आपके बछरू भी हो सकते, तो ये हमन का कबो बर्दी कबो। तो ये जो बर्दी है, तो बर्दी से ही हमला पता लगा थे कि गाय बैला के या आपके गरु गाय के समूह। तो भैया जब समूह के बात हो गए तो समूह का हो गए आपके समूहवाचक जाति के बात नहीं हुआ थे। जो सवाल 5 के विकल्प बी है, विकल्प सी है, विकल्प डी है, तीनों के तीनों का हो गए आपके गलत हो गए। अब बढ़ता हम सवाल 6 के तरफ। सवाल 6 हमारे का कहा थे, सवाल 6 कहा थे कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। अब ये ध्यान रखना है, अगर आप देखो मितानी एक भाव है, रुवासी एक भाव है और आपके थकासी भी एक भाव है। ये तीनों के तीनों भाव है। जैसे मितान कहते हैं तो मितान आपके संज्ञा बन गए, ठीक है, रोना आपके क्रिया बन गए, थकान आपके क्रिया बन गए। तो यहाँ पे थकासी जो है वही थकान के आपकी थकावट जो है, थकावट के ही अगर आप ध्यान रखो का लागत है, आप मतलब थकासी लागत है, मोला थकासी लागत है। तो थकासी मतलब एक तरीके के भाव है कि अब मोर अंदर कोई भी शक्ति नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, तीनों के तीनों भाववाचक संज्ञा। तो तीनों विकल्प का में दिखाते जी, आपके विकल्प दिखाते का विकल्प डी में। अब बर्तन हम अपन सवाल का है, सवाल आपके 7 है। तो सवाल 7 का कहा थे, सवाल 7 कहा थे पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ ध्यान रखना है, पहले भी हिंदी में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये कुल 3 प्रकार के होते। कितना प्रकार के होते? 3 प्रकार के। तो पहला हो गए आपके उत्तम पुरुष, फिर दूसरा हो गए आपके मध्यम पुरुष और तीसरा हो गए आपके अन्य पुरुष। अब जब कोनो बोलते ला हम का बोलबो वक्ता, कोई सुनते तेला हमन का बोलबो श्रोता, और जो वक्ता और श्रोता में शामिल नहीं है वो का हो गए आपके अन्य पुरुष या तियल मन के, का हो गए आपके तियल मन के हो गए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता, श्रोता और अन्य। तो ये ध्यान रखना है, मैं और हमन का हो गए आपके उत्तम, तय तुमन का हो गए आपके मध्यम और वो ओमन का हो गए आपके अन्य हो गए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम ये तीनों के तीनों विकल्प में सम्मिलित है। तीनों विकल्प का में दिखाते आपके विकल्प डी में। अब बढ़ते हम सवाल 8 के तरफ। सवाल 8 का कहा थे भाई, सवाल 8 कहा थे कि एहर शब्दों में सर्वनाम के प्रकार की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक। जब भी हम ए और एहर कहा था, मतलब हम अगर एग्जाम्पल में देखो, ए मोर चाबी है, हमन का कहा था ए मोर चाबी है, ए मोर पेन है। मतलब हम निश्चित रूप से बात करत हन कि ये जो सामान है, ये जो सामग्री है वो स्वयं से जुड़े हुए हैं। और जब स्वयं से जुड़े हुए हैं और निश्चय पूर्वक कहा थे तो का हो गए, तो ये ध्यान रखना है का हो गए आपके निश्चय वाचक। यहाँ पुरुषवाचक की बात नहीं होते, मैं मेहर अगर बोलतीस तो बात अलग होतीस। अब ये अनिश्चयवाचक की बात भी नहीं होते, है ना, कौचू कौनो ऐसे तो बात होते नहीं है। तो जो सवाल कहा थे उकर हिसाब से दोनों विकल्प तो गलत हो गए। का हो गए भाई सही आपके विकल्प ए। तो सवाल 8 के जो विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़ता हम सवाल 9 के तरफ। तो सवाल 9 का कहा थे ओ, ओहा, वो, वोहा में सर्वनाम के प्रकार की पहचान कीजिए। अब ये ध्यान रखना है, जब मैं ये हर कहा था तो निकट के सामग्री की बात कर रहा था, ओ ओहर कहूं, वो वोहा, ओहा तो यहाँ नहीं है, वोहा तो यहाँ नहीं है, मतलब वो यहाँ है नहीं है, वो यहाँ है नहीं। और जब कोनो आदमी नहीं है तो वो दूर में है, वो का में है भाई, दूर में है। और जब कोई आदमी दूर में है तो का बन गए भैया, वो बन गए दूरवर्ती निश्चयात्मक सर्वनाम। का बन गए दूरवर्ती निश्चयात्मक सर्वनाम। तो जो सवाल 9 है, तो सवाल 9 के जो विकल्प बी है वो है ए प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़ते अपन सवाल 10 के तरफ। तो सवाल 10 का कहा थे, सवाल 10 कहा थे कि अपन, ये ध्यान रखना है, ये ला अपन सुधार लेते। अपन हमन का कहा था, अपन, तो जो अपन शब्द में सर्वनाम के प्रकार की पहचान कीजिए कहा थे। अपन, आपेच आप, खुदेच खुद,
अगर हम बात करबो अपन मतलब बात हो गए निजता के, काकर बात हो गए निजता के। जब हम निजता के बात करत हन तो का बन गए भाई आपके निजवाचक, संबंधवाचक नहीं है ना प्रश्नवाचक नहीं। सवाल पूछा थे का नहीं, वाक्य के अन्य पद से संबंध बताते का नहीं बताते, तो का बताते अपन मतलब का हो गया आपके निजवाचक। तो सवाल 10 के जो विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर। वही अब बढ़थन अपन सवाल 11 के तरफ। तो सवाल 11 का कहा थे जौन तौन शब्द में सर्वनाम के प्रकार की पहचान कीजिए। तो ये ध्यान रखना है कभी भी जौन तौन के बात हुई तो ये जुड़े हैं आपके संबंधवाचक से, काकर से जुड़े हैं संबंधवाचक से, प्रश्न से नहीं जुड़े हैं, निश्चय से नहीं जुड़े हैं, ना कि अनिश्चय से जुड़े हुए हैं। ये तीनों से आपके नहीं जुड़े हुए, काकर से जुड़े हुए हैं विकल्प ए से। तो सवाल 11 के जो विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर। वही अब बढ़ते हम सवाल 12 के तरफ। सवाल 12 का कहा थे, सवाल 12 कहा थे कोनो कौनो कछु कोई, कोनो कौनो कछु कोई शब्दों में सर्वनाम के प्रकार की पहचान कीजिए। तो यहाँ ध्यान रखना है जब हम कोनो कौनो कुछु कोई कहा था तो यहाँ पे हम निश्चित रूप से कोई की बात नहीं करतन, हम संशय है, हम संशय है कि का संशय है कि कोई भी चीज हाँ निश्चित नहीं है, और निश्चित नहीं है तो हम का कबो भाई अनिश्चयवाचक, निज के बात नहीं होते, प्रश्न के बात नहीं होते, काकर बात होते अनिश्चय के बात होते, काकर बात होते अनिश्चय के बात होते। तो सवाल 12 के जो विकल्प सी है वो है प्रश्न के सही उत्तर। वही अब बढ़थन हम सवाल 13 के तरफ। सवाल 13 का कहा थे भाई काकर काकर, कहीं के कहीं कहीं आप काखर काखर भी लिखाए रहते। ये जगह जगह में उच्चारण के भेद के कारण कोनो जगह काकर काकर, कोनो जगह काखर काखर, कौन 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 हर, यहाँ पे ध्यान रखना है हमन बात करथन काकर प्रश्न करथन, काकर बात करथन प्रश्न करथन। तो जहां पे हमन हा प्रश्न करबो, जहां पे हमन हा प्रश्न करबो तो प्रश्न करबो तो प्रश्न करबो तो का निकल ही भाई, तो प्रश्न करबो हमन हा तो हमन के प्रश्नवाचक बनही। तो जहां पे हमन प्रश्न करें वो का बनी साहब के प्रश्नवाचक, वो का बनी साहब के प्रश्नवाचक। और जहां पे संशय है वहां का बनी आपके, वहां पे ध्यान रखना है अनिश्चयवाचक। तो सवाल 13 में जो विकल्प ए है वो का बन गया आपके प्रश्नवाचक। तो सवाल 13 के विकल्प ए प्रश्न के सही उत्तर हुई, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी का हो गया आपके गलत हो गए। अब बढ़थन हम सवाल 14 के तरफ। सवाल 14 का कहा थे भाई, एक कहा थे जुन्ना शब्द में विशेषण के प्रकार की पहचान बताइए। अब ये ध्यान रखना है जुन्ना, जुन्ना में कहीं कोई संख्या दिखत के का, मूला तो नहीं दिखा थे। यहाँ पे संकेत होते का, संकेत के बाद भी बिल्कुल नहीं है। यहाँ बात होते कि कोई जो सामग्री है वो कैसे है आपके पुराना है, जुन्ना है, तब बात होते वो सामग्री कैसन है आपके ओकर गुण के बात होते। तो सवाल 14 में जो विकल्प सी है वो है प्रश्न के सही उत्तर। वही अब बढ़ो हम सवाल 15 के तरफ। तो सवाल 15 का कहा थे, सवाल 15 कहा थे 3 कम 5 कोरी में विशेषण के प्रकार की पहचान कीजिए। अब ये ध्यान रखना है एला अगर आप मतलब पकड़ना है तो ये ध्यान रखना है कम, कोई चीज लग कमती करना है तो हम मतलब का करे लागी ऋण के चिन्ह लगाए रखी। तो ऋण हो गए मतलब का हो गए यहाँ ऋणात्मक, का हो गए ऋणात्मक। और यहाँ का दिखा थे आप मतलब संख्या दिखा थे तो ऋणात्मक संख्यावाचक, का हो गया आपके ऋणात्मक संख्यावाचक हो गए। तो ऋणात्मक संख्यावाचक मतलब सवाल 15 के जो विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर। वही अब बढ़थन हम सवाल 16 की तरफ। तो सवाल 16 का कहा थे, सवाल 16 कहा थे कि पहलावत दूसरावत शब्दों में विशेषण के प्रकार की पहचान कीजिए। पहलावत दूसरावत में शब्दों के प्रकार की पहचान कीजिए, विशेषण के प्रकार की पहचान कीजिए। अब ये ध्यान रखना है हम जब पहलावत दूसरावत के बात करत हन तो हम क्रम के बात करत हन, काकर बात करत हन क्रम के बात करत हन। अब ये देखथन कहाँ अनिश्चित के बात हो के आप मन हम पहलावत दूसरावत बोल दे मतलब वो बात निश्चित हो गए, वो बात का हो गए निश्चित हो गए। और जब वो बात हाँ निश्चित हो गए तो ये विकल्प भी गलत है। दोनों जगह कम दिखा थे का हम मतलब कम नहीं दिखा थे, एक विकल्प सी भी गलत हो गए। का बाचिस आपके तो विकल्प ए बाचिस। तो सवाल 16 के जो विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर। वही अब बढ़थन हम सवाल 17 की तरफ। तो सवाल 17 का कहा थे, सवाल 17 कहा थे कोरी अकन, सवाल शब्द 17 का कहा थे कोरी अकन शब्द में विशेषण के प्रकार की पहचान कीजिए। अब इनमें ध्यान रखना है हम जहां पे अकन शब्द के उपयोग करें,
काकर उपयोग करें, अकन शब्द के उपयोग करें। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हमन बात करत हन अकन। यहाँ पे कोरी कब हो ना तो निश्चित हो जाएगी, का बार कब हो, कोरी मतलब आपके 20 हो गए, और कोरी मतलब 20 हो गए, मतलब क्या हो गए, निश्चित हो गए। लेकिन जी हाँ हमन हा अकन ए में जोड़ दें, मतलब अब ये बात निश्चित नहीं है। तो जब निश्चित नहीं होंगे तो क्या बन गए, अनिश्चित। का बी भी गलत, सी भी गलत और डी भी गलत। तो जो सवाल 17 है ऊपर विकल्प ए है, ये प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बर्तन हमन सवाल 18 के तरफ। सवाल 18 का कहा थे, काठा शब्द में, काठा शब्द में विशेषण के प्रकार की पहचान कीजिए। देखिए काठा ना दो प्रकार के होते, छोटे काठा बड़े काठा, होकर अलग अलग जगह माप अलग अलग है। लेकिन फिर भी अगर हम देखो तो काठा काकर बर होते तो वजन तौलथन, का तौलथन वजन। और जहां पे भी वजन के बात हुई मतलब काकर बात होते, परिमाण के बात होते, काकर बात होते भाई परिमाण के बात होते, गुण के बात नहीं है, संख्या के बात नहीं। वजन है संख्या से नहीं जुड़े हुए, काकर से जुड़े हुए, परिमाण से जुड़े हुए है। कर सकते सवाल 18 के जो विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़ते हम सवाल 19 के तरफ। सवाल 19 का कहा थे, तो सवाल 19 कहा थे, घनश्याम आमा खावत हे, घनश्याम आमा खावत हे। वाक्य में क्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। अब ये ध्यान रखना है, जब हम सवाल करबो क्या और कौन, अब हिंदी में का बोल गए आपके, का और कौन, का बन गया आपके, का और कौन बन गए। तो ये ध्यान रखना है, घनश्याम आमा खावत है में हमला ये ध्यान रखना है, का खावत है तो का खावत है, आमा खावत है। और जब का के उत्तर मिलिस तो का बन गए सकर्मक, का बन गए सकर्मक। उत्तर मिली तो सकर्मक, और उत्तर नहीं मिली तो का बनी भाई आपके अकर्मक, का बनी आपके अकर्मक। तो घनश्याम आमा खावत है वाक्य में क्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। तो इनमें ध्यान रखना है, विकल्प ए है प्रश्न के सही उत्तर हुई। काकर की हमल काकर जवाब मिला थे, काके जवाब मिला थे, काकर जवाब मिला थे, काके जवाब मिला थे। तो सवाल 19 के जो विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर हुई। अब बढ़ते हम सवाल 20 के तरफ। तो सवाल 20 का कहा था, सवाल 20 कहा थे, हीरू गाड़ी ले बर, हीरू गाड़ी लेबर जावत है। अब ये ध्यान रखना है, हीरू गाड़ी लेबर जावत है। अब वाक्य में क्रिया की पहचान कीजिए। अब ये ध्यान रखना है, हीरू गाड़ी ले घर जावत है, माफ करूं इला सवाल सुधारे की जरूरत नहीं है, ठीक है सवाल सही है। हीरू गाड़ी ले घर जावत है, हीरू गाड़ी ले घर जावत है, उत्तर धुर्रम इसमें होते यार, खैर ठीक है। हीरू गाड़ी ले घर जावत है। तो यहां ध्यान रखना है, कहां जावत है, तो ये ध्यान रखो घर जावत है, कहां जावत है, घर जावत है। और कामे जावत है भैया, गाड़ी ले जावत है, मतलब कर्म आपके कतना निकल गए दो, कर्म कतना निकल गए दो, और दो निकल गए मतलब का बन गए भैया द्विकर्मक, का बन गए आपके द्विकर्मक, एक कर्मक नहीं है। पहला कर्म का दिखिस घर, दूसरा का दिखिस गाड़ी, और ये दोनों दिखिस मतलब का हो गए द्विकर्मक। तो अकर्मक नहीं है और एक कर्मक नहीं है, का है आपके द्विकर्मक। अब बढ़तन हम सवाल 21 की तरफ। तो सवाल 21 का कहा थे, सवाल 21 कहा थे, घना जावत है, घना जावत है। अब मैं आप मतलब का बताऊं, का कहां ऐसे दिखा थे और एक उत्तर नहीं मिला थे। और जब उत्तर नहीं मिले, जब उत्तर नहीं तो उत्तर नहीं, तो उत्तर नहीं मतलब अ से समझना है, नहीं तो का बन गए अकर्मक, का बन गए अकर्मक। अब यहां लिखा रहती घना घर जावत है, तो घर के उत्तर मिल गए तो सकर्मक रहतीस, और सकर्मक में भी कौन से रहतीस, एक कर्मक, कौन से रहतीस आपके एक कर्मक। तो सवाल 21 के जो विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़ते हम सवाल 22 के तरफ। तो सवाल 22 का कहा थे, सवाल 22 कहा थे, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक, जिनमें लिंग वचन कारक पुरुष के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। पहले भी डिस्कस करे रहे हूं, परिवर्तन नहीं, परिवर्तन नहीं तो अ से समझना है, नहीं तो अविकार से समझना है परिवर्तन। तो जब परिवर्तन नहीं तो का बन गए अविकारी, और अविकारी ला ही हमन का कथन
अव्यय। और ये दोनों का में दिखा थे विकल्प डी में, का में दिखा थे विकल्प डी में। तो सवाल 22 के जो विकल्प डी है वह ये प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़थन हमन है सवाल 23 के तरफ। तो सवाल 23 का कहा थे, एती ओती झन किंजरे कर, एती ओती झन किंजरे कर। तो ए में ध्यान रखना है, हम जब एती ओती की बात करथन, काकर बात करथन भाई, एती ओती के बात करथन। तो एती ओती एक का बन गए आपके स्थान। भाई आप कोनो जगह घूमे जाओ, किंजरना मतलब घूमना, किंजरना मतलब घूमना। अब घूमे जाबो तो कोई जगह चाहिए, का चाहिए, कोनो जगह चाहिए। और जगल का कथन जी, जगल कथन हमन स्थान, जगल का कथन स्थान। तो जगल जब हमन स्थान कथन तक का बन गए, स्थानवाचक। समय के बात नहीं होते, समय रतिस तक कालवाचक। कैसे होते बतातीस, कर्म के प्रकार ला बतातीस, कौन तरीके से क्रिया होते, ऐसे अगर बात होती तो का होती आपके रीतिवाचक। और मात्रा के बात नहीं है तो परिमाणवाचक तो है ही नहीं। तो स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक। तो का बन गए विकल्प ए। तो सवाल 23 के जो विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़थन हमन सवाल 24 के तरफ। सवाल 24 का कथे, सवाल 24 कथे, ओहा लकर धकर पहुंचिस, ओहा लकर धकर पहुंचिस। ठीक है। अब लकर धकर मतलब क्रिया तो हुई से पहुंचे के, लेकिन कैसन हुई से, लकर धकर। और लकर धकर मतलब क्रिया के हुई के प्रकार के बात करते, कौन तरीका से वो हुए। और जब रीति की बात हुई तो का बन गए आपके, रीति की बात हो गई, स्थान के बात नहीं है, परिणाम परिमाण के बात नहीं है, ना ही काल के बात होते। एक सती सवाल जो आपके 24 विकल्प ए है वो प्रश्न के सही उत्तर हो ही। क्षमा करो। अभी सवाल 25 में आहन, मैं अभिच्चे खाना खा, मैं अभिच्चे खाना खावत हूं। एला आप मतलब सुधार लू, मैं अभिच्चे खाना खाए हूं। अब यह ध्यान रखना है, वाक्य में क्रिया विशेषण के प्रकार की बात कीजिए। अब जहां पे आप मतलब अभिच्चे शब्द दिखा थे, तो अभिच्चे में ध्यान रखना है, हम बात करते हैं समय की। अभिच्चे मतलब तुरंत के बात हो, तुरंत मतलब का होगे वर्तमान, और वर्तमान मतलब आओगे समय, और समय का कबो जी, काल कबो, समय का कबो, काल कबो। तो मैं अभिच्चे खाना खाए हूं, इनमें आपके विकल्प सी है सही होंगे। तो सवाल 25 के विकल्प सी है ये प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़ते सवाल 26। सवाल 26 का कहते, बरी बिना साग नहीं मिठाई, बरी बिना साग नहीं मिठाई, बरी बिना साग नहीं मिठाई। तो बरी बिना साग नहीं मिठाई, तो जब बरी बिना साग नहीं मिठाई हम कहा था, तो बरी डाले करो भैया साग में, काबर नहीं डालो। अब यहां पे ध्यान रखना है, हम ये समझना है, जब संज्ञा के संबंध, जब संज्ञा के संबंध वाक्य के अन्य शब्द मन से बताए जाते तो वहां पे होते संबंध बोधक। क्या होते? संबंध बोधक। तो ये जो बिना आप मन ला दिखा थे ना, यही बिना आपके इस संज्ञा के संबंध वाक्य के अन्य शब्द से बनावत है। तो विकल्प बी हो गए सही, और विकल्प ए विकल्प सी का हो गए आपके गलत हो गए। तो सवाल 26 के विकल्प बी है ये प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़ते हम सवाल 27 में। तो सवाल 27 का कहा थे, सवाल 27 कहा थे, राम ह दुबरा ह पतरा है फिर बलशाली है, राम ह दुबरा पतरा है फिर बलशाली। कमेंट बॉक्स में बताओ ये प्रश्न के उत्तर का हुई। आप मतलब बताना है कि वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय की पहचान कीजिए। विकल्प का दे, हा, है, फिर बताओ विकल्प में कि आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन से विकल्प है प्रश्न के लिए सही हुई। अब बढ़ते हम सवाल 28 के तरफ। सवाल 28 का कहा थे, जुग जुग जीवे पद में अव्यय के प्रकार की पहचान कीजिए। जहां ए में आप मतलब ध्यान रखना है, जहां पे घृणा, शोक, आश्चर्य, आशीर्वाद, आदि के अगर आप मतलब भाव देखे मिल ही, तो वहां पे क्या हो जाए,
विस्मयादि बोधक, जहां पे जुड़ी वहां समुच्चय और वाक्य के संज्ञा के वाक्य के अन्य शब्द से संबंध बताए जाए संबंध बोधक। तो चूंकि उत्तर हमर मन कर है कर सती विकल्प डी भी आपके का हो जाई गलत हो जाई। तो सवाल 28 के जो विकल्प ए है वह है प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़ते हम अपन सवाल 29 की तरफ। सवाल 29 का कहा थे ऐ शब्द किस प्रकार का अव्यय है। अब यहां ध्यान रखना है, यहां पे आप मतलब का कहा थे ऐ, का कहा थे ऐ कहा थे। अब ऐ का हो इसको समझना है। अब ऐ का हो इसको मतलब ऐ में हम का कहा था शोक के भाव बात करते हैं, क्या बात करते हैं शोक के बात करते हैं। ऐ कैसे हो गए वो, तो जहां पे कोई दुर्घटना के भाव होते, जहां पे हम अचानक से कोई भाव उत्पन्न हुआ थे वहां पे क्या बोले हम यहाँ विस्मयादि बोधक बोले। और जब मैं विस्मयादि बोधक बोले तो विकल्प में कहा दिखाते, विकल्प सी में दिखाते क्रिया की बातें नहीं है, संबंध की बातें नहीं है और विकल्प डी नहीं है, कवर की हमर कर उत्तर है। तो ये जो सवाल है वो कर विकल्प सी है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़तन हम सवाल 30 के तरफ। तो सवाल 30 का कहा थे एगा शब्द किस प्रकार का अव्यय है। तो यहाँ ध्यान रखना है एगा में हम बात करते संबोधन काकर बात करत हन संबोधन। तो जब संबोधन के बाद एगा एवो एगो कबो तो हमन का बोलत हन संबोधन के बात करत हन। तो जो सवाल 30 है ओकर विकल्प बी है प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब ये सब प्रकार के और महत्वपूर्ण सवाल के लिए हमर आपके वीडियो से जुड़े रहू और आप मल्ला हमला सुने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहू, बने रहू और हमारे चैनल सब्सक्राइब करू। अच्छा लगी तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद।